हेलो दोस्त, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 1 मार्च 2024 को जितने भी शिफ्ट चारों शिफ्ट का प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो 100% सही उत्तर के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जीके और जीएस में जितने भी सवाल पूछे गए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 मार्च 2024 का। तो आप लोग पहली बार चैनल पे हैं या नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाके सारा वीडियो एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी का जीके और जीएस का प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये था कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार को जो है त्योहारों का त्यौहार भी हॉर्नबिल को कहा जाता है नागालैंड में। एक प्रश्न ये था कि पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि तोताराम शर्मा और शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये हो जाएगा बांसुरी वादक हैं। एक प्रश्न ये था कि गुप्त मौर्य का पोता कौन था, तो अशोक हो जाएगा। डायरेक्ट ही प्रश्न इससे ये प्रश्न सेम टू सेम जो है पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं प्रश्न, तो आप लोग डिस्कशन वगैरह को भी ध्यान से देखिएगा। इसी से रिलेटेड लगभग जो है 50% प्रश्न जो है अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसी से आ रहा था। आप लोग जो है इस चीज़ को कंसीडर जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कत्थक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक कहानी से। कत्थक का शाब्दिक अर्थ होता है एक कहानी से। एक प्रश्न ये था कि 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल नहीं पाई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1990 के दशक में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था इकोनॉमी में, जिसके कारण से ये पंचवर्षीय योजना जो सर्वाइवल नहीं कर पाया था दोस्तों। एक प्रश्न ये था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत कितना था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है गरीबी 34.17% था दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि नवंबर 2023 में पीएम मोदी ने संकल्प भारत यात्रा कहाँ से शुरू की, तो झारखंड के खूंटी से। संकल्प भारत योजना की शुरुआत झारखंड के खूंटी से हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 2023 में। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो विधान और विधान पालिका ये जो है मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं शामिल है दोस्तों। ऑक्शन बाय ऑक्शन ये प्रश्न करने वाले थे, ऑक्शन के हिसाब से ही आप उत्तर दे पाइएगा। एक प्रश्न ये था कि एक हार किस भारतीय नृत्य शैली का एकल कलाकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम का एक हार, जो एक शास्त्रीय नृत्यांगना है उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है बहुत कम ही समय में आप ज़्यादा जो है क्वेश्चंस को देख पाइएगा, उस उद्देश्य से यहाँ पे जो है दिया जाता है जाके, ताकि जो है आप लोग का टाइम बचे और आगे भी आप लोग तैयारी बढ़िया से कर सकें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा वेग का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो वेग का ईसाई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। और वेग क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। एक प्रश्न ये था कि विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। एक प्रश्न ये था गीता महालिक किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य से हो जाएगा, इसका सही जवाब। एक प्रश्न ये था कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वोवैक की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की थी। और सर्वाइकल जो कैंसर इसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा है। जो पूनम पांडे जो एक मॉडल है उन्होंने अभी अफवाह उड़ा दिया था कि पूनम पांडे हमारी जो है सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई, लेकिन बाद में जो आगे ये कॉन्फ्रेंस किया गया कि हमने जो है जागरूकता के लिए ऐसा घटिया मजाक किया था। तो देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं प्रैंक करने वाले, तो ध्यान रखिएगा अपना। एक प्रश्न ये था कि आर्थिक नियोजन के आधार पर बॉम्बे प्लान को कितने भागों में बताया गया था, तो वर्ष 1944 में मुंबई के 8 औद्योगिकपतियों ने मिलकर जो है इस बॉम्बे प्लान को बनाया था। 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था 1944 में। एक प्रश्न ये था जनगणना में साक्षर की श्रेणी में कौन कौन से गिने जाते हैं, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो भी है वो साक्षर के अंतर्गत आता है। एक प्रश्न ये था समवर्ती सूची किस अनुसूची में आता है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है समवर्ती सूची। यहाँ देख लीजिए कुछ सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न ये था पूछा गया था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है, तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, सही जवाब। एक प्रश्न ये था हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, तो बांसुरी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी हो जाएगा, इसका सही जवाब। एक प्रश्न था
विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा इसका सही जवाब, सबसे कम जनसंख्या है। एक प्रश्न ये था वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हो जाएगा, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न ये था कि अमेरिकी मूल का है अजय बंगा, भारतीय मूल का है, अमेरिकन सिटीजन है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये था कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो 9 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। एक प्रश्न ये था कि क्रिकेट में गूगली कहाँ होता है? तो क्रिकेट में गूगली कहाँ होता है? 2 छोटे स्टिकों में से एक ही जो 3 स्टंप के ऊपर एक विकेट बनाने के लिए रखा जाता है, उसे ही गूगली कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा, डिफिनेशन वगैरह में प्रश्न इस तरह से स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था, वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग जो है बाय ऑप्शंस भी बहुत सारे प्रश्न करने होते हैं, जिसका कि आप लोग कहीं याद नहीं कर सकते, संभव ही नहीं याद करना, वैसे ऑप्शन जो है बाय ऑप्शन ही किए जाते हैं। एक प्रश्न ये था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? तो इसका हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। एक प्रश्न ये हो जाएगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग से रिलेटेड आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किस चीज़ से रिलेटेड, किस लिए फेमस हुआ था, या जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2023 में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि शिवलिंग पर्वत किस राज्य का है? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ये हो जाएगा भाग 4 के को में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 के ए में हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो जबड़ा जो है मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बाय ऑप्शंस भी करने वाले प्रश्न थे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न ये था राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का जिक्र है। एक प्रश्न ये था भगवान शिव तांडव नृत्य से संबंधित भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम जो नृत्य है दोस्तों, ये भगवान शिव के तांडव से रिलेटेड नृत्य। एक प्रश्न ये था भरतनाट्यम और कथकली कहाँ की नृत्य है? तो इसका जो है बाय ऑप्शंस ही करना था, ऑप्शंस में 2 स्टेट दिए होंगे, तो यहाँ से देख लीजिएगा भरतनाट्यम जो यूपी में मनाया जाता है, यूपी के क्षेत्र में, उत्तर भारत में। कथकली कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से इस तरह के ऑप्शन थे। तो 1 मार्च के दोस्तों इतना ही प्रश्न मिले थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रश्न जो है कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।